हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज जो है बहुत सारी चीज़ों में हो गया लेट। ये रिमोट नीचे नीचे देखो, रिमोट आपके लेके नीचे आ रहा है, नहीं करना। लेट ये हो गया कि आज मैं लेट सो के उठी। 6 o'clock मेरी नींद खुली है, शाम के 6 o'clock मीन्स आराम से 3:30 बजे सोई और उठी हूँ 6 बजे। पता नहीं कहाँ से इतनी गहरी वाली नींद आज आ गई, समझ ही नहीं आया। और अचानक से जब नींद खुलती तो झट से उठ के बैठी, कितना टाइम हो गया पता चलता है कि 6 o'clock हो रहा था। और मेरा बेटा चाय बनाने मीन्स चाय बना रहा था मेरे, चाय बना के तब उठा था मुझे मीन्स इतनी स्पेशल वाली फीलिंग देने की तैयारी में था ये कि चाय बना के और फिर मम्मा को जगाऊंगा। तो अचानक से नींद खुलती है तो एकदम लेट हो जाता है ना काम के लिए। फिर सच में बिल्कुल भी अच्छा लगा। मैं बोली अरे कितने सारे काम डिले हो गए बहुत। फिर तब से जल्दी 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 फटाफट से लगी पड़ी हूँ काम निपटाने में। और पता है क्या, देखिए आज साड़ी पहनी हूँ, साड़ी पहनने पे तो फिर वैसे ही लगता है कि सारे काम ही लेट होते हैं। पता नहीं सब लोग कैसे कर लेते हैं, जो लोग कंटिन्यू डेली साड़ी पहनते हैं तो पता नहीं सारे काम कैसे कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये मेरे लिए तो, कि साड़ी पे बहुत सारे काम करना। नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि सुबह पहन भी लिए तो पहन लिए, अब शाम होते होते जल्दी से चेंज करो। बट आज चेंज नहीं की हूँ, इस पर डिनर वगैरह सब रेडी कर लूँ उसके बाद ही करूँगी। अब तो वैसे भी गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में तो दूर दूर तक नहीं मन करेगा साड़ी पहनने का। बट मैं सच में बहुत ज़्यादा वो होती हूँ जो लोग साड़ी पहन के और सारे काम निपटा लेते हैं। मुझे मीन्स सोचती हूँ कि कैसे, या तो मुझे साड़ी ढंग से पहननी नहीं आती, या मीन्स वो लोग अच्छे से शायद पहन लेते होंगे जो कंफर्टेबल रहता होगा उनको। तो कुछ तो होता होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है इधर लटकने लग गया, उधर लटकने लग गया, इधर ढीला, बस सूट में ही आराम मिलता है। लेकिन कभी कभी मन भी करता है, मेरे बच्चों को मुझ पे साड़ी ही अच्छी लगती है। इन लोगों को स्कूल में भी जाना हो या कुछ हो तो ऐसे बोलते, कोई फंक्शन भी हो तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप साड़ी ही पहनना। तो कभी कभी बच्चों की मर्जी के लिए और थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि पता चलना हैबिट रहनी चाहिए, नहीं तो हैबिट चली जाएगी फिर कभी मन नहीं करेगा। और वैसे भी अब गर्मी आएगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए फिर पूजा तो हो गई है और डिनर रेडी करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं करेला कट कर रही हूँ। और पता है करेला कट करना ना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है मेरे घर में, क्योंकि उसमें एक भी बीज नहीं छूटना चाहिए। अगर एक बीज छूट गया तो बस कोई नहीं खाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देख देख करके कट करना पड़ता है। और उधर मेरे बेटा जी डांस कर रहे थे, सॉन्ग लगा रखा था दोनों ने और डांस कर रहे थे। होमवर्क वगैरह पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी। मैंने डेली इन लोगों को बोला हुआ है कि थोड़ी देर, कम से कम आधे घंटा, आप लोग कुछ भी जो आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग हो उस पर थोड़ा सा डांस करो, मस्ती करो, जो कुछ भी मीन्स करना हो। और इधर देखिए हमारे करेले की सब्ज़ी रेडी हो गई एंड इधर रेडी हो रही है मेरी कॉफ़ी, हो ही गई है मीन्स रेडी क्या हो रही है। और फिर उसके बाद महाशय जी आ गए थे तो मेरे लिए गिफ्ट आया, सरप्राइज़ गिफ्ट आया है, फ़ैन आया। क्योंकि गर्मी में किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो मेरी हर बार यही वो रहती है कि बहुत गर्मी लग रही है, इतना सारा खाना बनाना ये वो तो उसका सलूशन आ गया कि फ़ैन आ गया, अब आराम से फ़ैन लगाओ और खाना बनाओ। तो बोलते हैं हम लोग इतना सारा ध्यान रखते हैं तुम्हारा कि तुमको अब किचन में भी फ़ैन लगा के अपना खाना बनाते रहना। मैं बोली नहीं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ तो ये है कि भाई जब अच्छे से हवा लगती रहेगी तो बढ़िया बढ़िया से खाना बनेगा। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में ही निपटाती हूँ मैं तो, कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहीं बना सकती, मैं नहीं कर सकती। और ये बेटा जी सेट करने में लगे हुए हैं इसको। तो ये रेडी हो गई मेरी कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीते पीते ही ना मुझे एक और काम करना है, कपड़े फोल्ड करना है। तो करेला इधर रेडी हो रहा है और आटा गूँथ ली हूँ मैं। फिर कॉफ़ी पीते पीते अपने कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो जब लेट सो करके उठे तो फिर जल्दी जल्दी ऐसे निपटाना ही पड़ेगा सब कुछ। और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले थे। मैं पहले ये सोची थी कि उठते ही सो के थोड़ी देर में जब उठ जाऊँगी फिर कपड़े फोल्ड कर लूँगी, तब चाय भी पीऊँगी। बट इस टाइम वैसे टाइम पे उठी कि बस पूजा वाला ही टाइम हो गया था।
तो इसके लिए पीते पीते ही अपने काम निपटाऊंगी। और देख लीजिए मेरी बंदरी से ना आजकल घर पे है ना कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आतंक। और क्या, इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग स्कूल में रहते हो तो सही रहता। तो हम बच्चे हैं ना, बच्चे भी मेरा छोटा बेटा बोलता है मुझको कि हाँ आपको तो शांति रहती है ना। तो शांति ये रहती है कि चिल्लाना बहुत पड़ता है। जब छोटे थे ना ये लोग, जब छोटे थे तो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं बोलना पड़ता था। अभी बड़े हो गए दोनों, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। बार बार मुझे चिल्लाना पड़ता है, मीन्स काम इधर करते रहो और मुंह से आवाज़ देते रहो, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, ये सारी चीज़ें। इसके लिए सोचती हूँ स्कूल रहता है तभी ठीक रहते हैं। शाम को आते तो थोड़ा सा कम टाइम होता है चिल्लाने का, ऐसे तो आजकल पूरा दिन ही लगना पड़ रहा है मुझे। और डिनर के बाद मैं क्लीन करने लग गई थी अपना बर्तन। तो यही होता है हम लोगों का, तो जब तक कि किचन का सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक समझना नहीं कि हाँ हुआ कुछ। खाने पीने के बाद जैसे ही किचन क्लीन हो जाता है तो तसल्ली मिल जाती है। तो पहले बर्तन क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद होगा गैस वगैरह पोछूंगी। ऐसा लगता है ना कि जैसे ही बर्तन क्लीन हो जाता है तो आधा काम हो गया है ना। तो हम लेडीज़ लोग का तो भाई वही है कि मॉर्निंग के उठने से लेकर के और शाम के सोने से पहले तक क्लीनिंग ये वो मीन्स दुनिया भर के काम। सही भी है, इसमें बिजी रहते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना क्या क्या।